प्यारे साथियों, आज मैं प्रस्तुत हूँ एक राम जी के शादी का प्रसंग लेके। प्रसंग ये है कि रामचंद्र जी और उनके चारों भाइयों की शादी हो चुकी है और वो मिथिला से अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाह रहे हैं। तो वहाँ की मिथिलानियाँ औरतें उनसे अनुरोध करती हैं कि आप कुछ दिन यहीं रुक जाइए, क्योंकि सबको काफ़ी लगाव हो गया था कि शादी के 15 दिन पहले वो गए थे और शादी के 15 दिन बाद तक वहाँ रहे। पूरा काफ़ी लोग उनके भक्त हो गए थे। तो क्या कहते हैं सुनिए। ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। अरे जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, कौन सुखवा कहूँ ना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। तो लक्ष्मण जी तो काफ़ी वाक चपल थे। वो आए, वहीं खड़े थे। उन्होंने कहने लगे कि यहाँ रुकने में क्या फ़ायदा हम लोगों का, हम लोग यहाँ रुक भी गए तो भैया क्या फ़ायदा है, हमारा क्या फ़ायदा है। तो वो कहती हैं, यार भैया तो काले कलूटे थे, ये भाग्य मनाइए कि मिथिला में आ गए, इनकी शादी हो गई, वरना ये तो काले कोई इनसे पूछता नहीं इनको शादी के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग। तो रोज़ सवेरे टनमल के इत्तर से नहवाई हो, रोज़ सवेरे टनमल के इत्तर से नहवाई हो। अरे 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाई हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाई हो। झूठ कहत ना बानी तनिको हो, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो दीहू ना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं चलो भैया का हो गया कि वो करिया से गोर हो जाएंगे, लेकिन हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो क्या कहते हैं कि आप तो खाने के शौकीन हैं, नित नमेन मन भावन व्यंजन, पर सब व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। नित नवेन मन भावन व्यंजन, पर सब व्यंजन थाली हो। नित नवेन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थाली हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गाली हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गाली हो। अरे पीछे पीछे में करब चिरौरी, पीछे पीछे में करब चिरौरी, और कुछ वाले हुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। अरे पीछे पीछे में करब चिरौरी, और कुछ ले हुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। तो कहते हैं कि अरे हमारा हो गया कि हम अच्छा व्यंजन पाएंगे, खा पी लेंगे, भैया हमारे गोर हो जाएंगे, लेकिन 2 भाई और हैं हमारे, भरत जी और शत्रुघ्न जी, उनका क्या फ़ायदा होगा। तो क्या कहती हैं, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई हो, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई हो। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई हो। कमला बिमला दूधमती मिथिला के नदियां हैं, और झिझरी उसमें नाव पे ले जाके लोग चारों तरफ घुमाते हैं और वहीं भजन कीर्तन होता है, तो इसको बोलते हैं झिझरी। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई हो, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई हो। सावन में कजरी गा गा के,
सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाइब हो। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाइब हो। पवन देव से करब निहोरा, निहोरा मतलब रिक्वेस्ट। अरे पवन देव से करब निहोरा, हौले हौले बहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। अरे पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा, हौले हौले बहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। मैं आया हुआ हूँ किसी अन्य शहर में और पीछे काफ़ी हरियाली है। देखिए पेड़ की डालियाँ दिख रही हैं और मैं यहाँ मन हुआ हरियाली को देख के कि एक कुछ गाना गाया जाए, तो मैंने गा दिया। कृपया इसको आप लोग एंजॉय करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।